Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So जैसे कि आप लोगों ने बाहर देखा होगा कि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द फिक्स प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जेटी कैन। ठीक है, सो ये जो फिक्स प्रिंसिपल है वो जो डॉक्टर जेटी कैन की बुक है ऑन द ऑर्गन ऑन एंड फिलोसॉफी, वो उसके चैप्टर नंबर 4 के अंदर है और ये मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा एफोरिज्म नंबर 4 है उससे मिलता जुलता है। ठीक है, सो एफोरिज्म नंबर 4 के अंदर क्या कहा गया है, हम इसको अगर रिवाइज करें तो उसके अंदर कहा गया है कि डिजीज़ किस तरीके से कॉज होती है, डिजीज़ का कॉज क्या होता है उसकी नॉलेज, देन उसके जो हम क्योर करते हैं उसके बीच में कौन सी रुकावटें आती है, दैट मीन्स कि ऑब्स्टिकल्स ऑफ क्योर क्या हो सकते हैं। देन लास्टली उसके अंदर डिस्कस किया गया है कि जो हमारी डिजीज़ है उसे हम क्योर किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट या फिर तो 2 पॉइंट जो एफोरिज्म नंबर 4 में हमें समझाए गए हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें एफोरिज्म नंबर 4 में समझाया गया है वो ये है कि प्रिजर्वर ऑफ द हेल्थ एज अ फिजिशियन। ठीक है, या फिर तो फिजिशियन जो है वो प्रिजर्वर ऑफ द हेल्थ है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमें एफोरिज्म नंबर 4 में समझाई गई हैं। अब ये जो फिक्स प्रिंसिपल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा अकॉर्डिंग टू जेडी केंट है। ठीक है, सो इसके लिए हम डायरेक्ट जो लेक्चर है उसे पढ़ेंगे उनकी बुक में से और उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो जो लेक्चर नंबर 4 है उसका हेडिंग कुछ इस तरीके का है कि फिक्स प्रिंसिपल लॉ एंड गवर्नमेंट फ्रॉम सेंटर। ठीक है, सो अब इसका जो पूरा जो हेडिंग है उसे ही समझने की अगर हम कोशिश करें तो देयर इज़ अ फिक्स प्रिंसिपल, दैट मीन्स हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि फिक्स है। ठीक है, यहाँ पर इनडायरेक्टली डॉक्टर जेडी किंग बात करना चाहते हैं अबाउट द वाइडल फोर्स। सेकेंड थिंग ये हमारे थे यहाँ पर कि लॉ एंड गवर्नमेंट। ठीक है, अब लॉ एंड गवर्नमेंट क्या होता है, फर्स्ट थिंग अगर लॉ को हम पकड़े दैट मीन्स की प्रिंसिपल, दैट मीन्स एनीथिंग जो कि फिक्स है, जो कि साइंटिफिक है। ठीक है, जो कि हमारे होम्योपैथिक लॉज हैं, जो कि हमारे कार्डिनल प्रिंसिपल्स है, उसी तरीके से जो कि साइंटिफिकली प्रूवन एकदम जो यूनिवर्सली हम जिस चीज़ को मानते हैं उसे हम कहते हैं लॉ या फिर तो प्रिंसिपल, राइट। एंड सेकेंड थिंग हमारे पास यहाँ पर गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंटर। अब गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंटर से इनका मतलब ये है कि जो एक पूरी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, लाइकवाइज कि हमारी जो पूरी गवर्नमेंट है उसका सेंटर जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर है या फिर तो हमारा जो दिल्ली है वही हमारा सेंटर है। ठीक है, सो उसी तरीके से जो हमारी बॉडी का सेंटर है वो है हमारा वाइटल फोर्स। ओके, सो इसी चीज़ को जो कैंट सर है उन्होंने इस पूरे लेक्चर में समझाने की कोशिश की है। देन सेकेंडली उन्होंने ये समझाया है कि ऑब्स्टिकल्स ऑफ क्योर क्या होता है। ओके, सो हम लाइन वाइज इस चीज़ को पढ़ेंगे, देन इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो वी विल टेक अप टुडे द स्टडी ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द थर्ड पैराग्राफ रिलेटेड टू द फिक्स प्रिंसिपल बाय विच द फिजिशियन मस्ट बी गाइडेड। ओके, सो यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ से रिलेटेड और थर्ड पैराग्राफ की बात ये है कि थर्ड पैराग्राफ दैट मीन्स की थर्ड एफोरिज्म। ओके, देन उसके बाद हम बात करेंगे फिक्स प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, देन in time past, outside of the doctrine of statement of the homeopathy, medicine has never been a matter of the experience। ठीक है, अब यहाँ पर हेरेमत साहब ने क्या कहा है कि होम्योपैथी आने से पहले जो मेडिसिन हमारी वर्ल्ड के अंदर चल रही थी, दैट मीन्स की एलोपैथी जो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी उस टाइम पर। सो वो उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंसेस ही मैटर करते थे। लेकिन होम्योपैथी जब आई तब हमें पता चला और तो उन लोगों को पता चला कि मेडिसिन सिर्फ एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं चलती। ठीक है, एट द मेडिसिन टुडे, दैट मीन्स कि जो हमारी टुडे मतलब कि उनके समय की जो मेडिसिन थी, एलोपैथी थी, आउटसाइड ऑफ द होम्योपैथी इज अ मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, राइट, जो कि मैंने आपको आगे समझाया। देन नाउ इन ऑर्डर दैट अ माइंड मे बी ओपन टू रिसीव द डॉक्ट्राइन्स, दैट मीन्स कि अब हम ये वक्त आ गया है कि हमारा जो माइंड है, जो आगे वाले लोगों का माइंड है, दैट मीन्स कि हमारा जो माइंड है वो डॉक्ट्राइज, दैट मीन्स कि जो सारे लॉज होते हैं, जो सारे प्रिंसिपल्स होते हैं उनको समझने के लिए सक्षम है। And it is necessary that the exact and the proper position of the experience should be realized।
दैट मीन्स कि एक्सपीरियंस होना इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन एक्सपीरियंस से आप पूरी की पूरी मेडिसिन बना दो, पूरी की पूरी एक थियोरी बना दो, उसके ऊपर लोगों को क्योर करने की कोशिश करो, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस का अपना एक अपनी पोजीशन है, और लॉज की अपनी पोजीशन है, प्रिंसिपल्स की अपनी पोजीशन है, ठीक है। देन इफ द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ, डॉक्ट्राइन, order and the government prevail in the man's mind, he would not be forever hatching out theories. That means कि अगर हमारा माइंड डॉक्ट्राइन्स, ऑर्डर्स, गवर्नमेंट, प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करे, तो हम फॉरएवर हमारी थियरीज के ऊपर, हमारी जो प्रिंसिपल्स हमारे जो एक्सपीरियंस है उनके ऊपर स्टिक नहीं रहेंगे। दैट मीन्स कि पहले के लोग से, और इवन तो एलोपैथी सिर्फ यही मानती है कि एक्सपीरियंस हुआ, ये चीज़ अगर ठीक है तो फिर इसको कंटिन्यू करो, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, ये मेडिसिन बिल्कुल ठीक है इस चीज़ के लिए, ठीक है। देन उसके अंदर हम भी देखते हैं कि बहुत सारी थियोरीज आती हैं, ठीक है, कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं है एलोपैथी के अंदर। Okay, then as they would not be necessary, and moreover he would be wise enough to know and see the clarity what is the true and what is folly. That means कि हमारा माइंड ये समझने के लिए सक्षम है कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके, नाउ द एक्सपीरियंस इज अ प्लेस इज द साइंस। जैसे कि मैंने आपको आगे कहा कि एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका अपना एक स्थान है इन द साइंस, बट ओनली द कन्फर्मेटरी प्लेस, ठीक है। सिर्फ कंफर्म करने के लिए हमें एक्सपीरियंस करना है, ठीक है। जैसे कि हम हमारी होम्योपैथी की बात करें, तो हमने एक मेडिसिन उठाई, उसको हमने किसी ह्यूमन बींग के ऊपर प्रूव किया, देन वो हमें एक्सपीरियंस हुआ, वो उस ह्यूमन बींग को एक्सपीरियंस हुआ, वो सिम्टम्स हमें मिले, बहुत सारे लोगों पर हमने देखा, उसके बाद हमने कंफर्म किया कि हाँ भाई ये मेडिसिन का ये सिम्टम हो सकता है। हमने डायरेक्टली हमारे दिमाग में आया कि हाँ भाई ये मेडिसिन का ये सिम्टम हो सकता है, देन बस लिख दो, ठीक है। ये चीज़ नहीं होती होम्योपैथी में। इट कैन ओनली कन्फर्म दैट विच हैज़ बीन डिस्कवर, ठीक है। अब ये एक्सपीरियंस जो है वो क्या कन्फर्म करता है, जो कि पहले से डिस्कवर किया हुआ है। अब किसी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए क्या चाहिए, हमें प्रिंसिपल एंड लॉज चाहिए जो कि हमें गाइड करते हैं फ्रॉम द प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, डिस्कवर थ्रू द प्रिंसिपल और द लॉ गाइडिंग द प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि एक्सपीरियंस जो है वो डिस्कवरीज नहीं कर सकते, वो कोई नई चीज़ को नहीं ला सकते, राइट। सो एक्सपीरियंस लीड्स टू नो डिस्कवरीज, बट वेन द मैन इज फुल्ली इन डॉक्ट्राइन, दैट मीन्स कि वो किसी भी चीज़ को, किसी भी लॉज को, प्रिंसिपल्स को नहीं मानता। इन द प्रिंसिपल दैट विच you observe by the experience may confirm the things that are consisting with law, ठीक है। अब इंसान बिल्कुल भी प्रिंसिपल के अंदर नहीं मानता, वो ये समझता है जो चीज़ हमें एक्सपीरियंस से मिली है वही चीज़ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वही चीज़ लॉ है। एंड वन वो हैज़ नो डॉक्ट्राइन, नो ट्रूथ, नो लॉ, वो goes not really upon law of everything and imagine he discovered by the experience, right। वही चीज़ ये है कि जो इंसान किसी चीज़ में नहीं मानता है वो यही समझता है कि मेरे एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है वही ठीक है। एंड आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ही विल अंडरटेक इन टू इन्वेंट, and his inventions run in every conceivable direction, means कि उसके जो उसने इन्वेंट किया है, ठीक है, उसको जो लग रहा है कि मैंने इन्वेंट किया है वो किसी भी डायरेक्शन में जाता है, उसका कोई एक डायरेक्शन नहीं है, बिकॉज कि उसको किसी ने गाइड नहीं किया है। हेंस वी मे सी in this century in a medical convention of the thousand physicians who rely entirely upon the experiences, and which one will arise the relate with his experience and another will arise and tell his experience, and the talkers of that convention continue to debate and on two talkers agree, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ क्या कही गई है कि जो उनका एरा था, जो उनका समय था, उसके अंदर क्या था कि मोस्ट प्रोबेबली सब लोग जो एलोपैथिक ड्रग्स है उसको मानते थे, और इवन दो दूसरी भी अगर पैथीज है तो वो लोग ये करते थे कि दो इंसान आते हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है वो दिखाते हैं, फिर एक डिबेट होती है उनके बीच में, और
उन दोनों डिबेट में से, मतलब कि उन दोनों की डिबेट में से जो फाइनल निकलता है उसको ये लोग सच मान लेते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ हो रही थी। देन व्हेन दे हैव फिनिश्ड, they compare their experiences and their which they settle upon they call science, right? And no matter how far they may be from the truth, that means कि वो उसे साइंस मान लेते हैं, और भले ही वो जो सच है उससे कितनी ही दूर, लेकिन उनके लिए जो उन्होंने चुना है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वही साइंस है, वही सच है। नेक्स्ट ईयर दे कम बैक and they have different ideas and have had different experiences, and they vote out what they voted in this. That means कि वो अगेन दूसरे साल यही चीज़ होने वाली है, देन अगेन वही डिबेट होगी, वही वोट होंगे, राइट, वही चीज़ें होंगी, और एक नया एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक नया साइंस आ जाएगा, एक नया लॉ आ जाएगा। एक कन्फर्म नथिंग बट मेक फ्रॉम द एक्सपीरियंस अ सीरीज ऑफ द इन्वेंशन एंड थियोरीज। दिस इज रॉन्ग डायरेक्शन, राइट। इसका लाइक वाइज की अगर देखा जाए तो इसका वो डायरेक्शन ही नहीं है, राइट। द साइंस ऑफ द मेडिसिन मस्ट बी बिल्ड ऑन द ट्रू फाउंडेशन। दैट मीन्स कि जो साइंस है, तो जो साइंटिफिक मेडिसिन है, उसका बिल्ड, उसका फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए, ऑन द ट्रू फाउंडेशन, ठीक है। सारी चीज़ें जो सही हो, जिसका हमारे पास कोई रीज़न जिसको कि हम समझा सकें, दूसरी चीज़ को हम कहते हैं साइंस ऑफ मेडिसिन। टू बी श्योर मैन मस्ट ऑब्जर्व। अब यहाँ पर ये चीज़ आती है जो हम होम्योपैथी में कहते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हम एक्सपीरियंस नहीं कहते, वी डू द ऑब्जर्वेशन। अब जो एक 22 होकर अगर हम एक चीज़ सोचें कि अगर कोई इंसान है वो ऑब्जर्व करता है तो क्या होता है, बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन इन द साइंस एंड द लॉ एंड प्रिंसिपल एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैन हु हैज़ नो लॉ एंड नो प्रिंसिपल, ठीक है। ओल्ड फैशन मेडिसिन डिनाई प्रिंसिपल एंड लॉ, राइट। जो ओल्ड फैशन मेडिसिन है वो बिल्कुल प्रिंसिपल एंड लॉज को नहीं मानते। कॉल calls this system the medicine of the experience, and hence the doctrine are the kaleidoscopic and changing every year and never appear twice alike. That means कि kaleidoscopic का मतलब होता है कि जो हमेशा, जो हर साल के अंदर चेंज होते हैं, ठीक है। सो जो वो ये सोचते हैं कि जो मेडिसिन है वो हर साल चेंज होनी चाहिए। इवन हम अभी भी देखते हैं कि बहुत सारी न्यू मेडिसिन मार्केट में आती है, लेकिन जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो कभी लाइक कि हर साल मार्केट में न्यू नहीं आती, ठीक है। उसके लिए हमें बहुत लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ओके। सो लाइक वाइज कि अगर कोई इंसान ढूंढ भी लेता है कि भाई इस चीज़ के अंदर से मुझे मेडिसिन बनानी है, लेकिन उसको पूरा ड्रग प्रूविंग करना पड़ेगा, उस चीज़ को समझाना पड़ेगा, उस चीज़ को पूरी तरीके से किसी को समझाना पड़ेगा, तभी जाकर वो मेडिसिन को हम मटीरियल मेडिका के अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। लेकिन ओल्ड स्कूल के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेट मी अगेन impress the necessity of the knowledge something about the internal government of the man in order to know how disease develop and travel। अब यहाँ पर जेडी गेन जो है वो बात कर रहे हैं अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ द मैन, दैट मीन्स की वाइटल्स, और द ऑर्डर टू नो हाउ द डिजीज़ डेवलप एंड ट्रैवल। दैट मीन्स की डिजीज़ कहाँ से होती है, वो कहाँ से कहाँ पर ट्रैवल करती है, ठीक है। उस चीज़ को अब हम समझने वाले हैं। सो उन्होंने, अगर ब्रीफली मैं आपको बताऊं तो आगे उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट है, दैट मीन्स कि वो उस वक्त जहाँ पर थे वहाँ की गवर्नमेंट की बात करते हैं कि जो सेंटर ऑफ गवर्नमेंट है। सो अगर हम अभी की बात करें तो जो हमारा दिल्ली है, ठीक है, अगर वहाँ पर कोई चीज़ होती है तो पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है। लेकिन अगर आप अभी जहाँ पर हो, एक छोटे से स्टेट में अगर कोई चीज़ होती है तो वो दिल्ली को नहीं हिला सकती, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर उन्होंने समझाने की कोशिश की है। सो नाउ अब हम आगे इस चीज़ को पढ़ेंगे और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। सो इफ़ यू ऑब्जर्व एनी गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ द यूनिवर्स, सिविल गवर्नमेंट, the government of the commerce, physical government, we find that there is one center, the rule and the control of the supreme, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। इफ़ वी फाइंड दैट देयर इज़ वन सेंटर, ठीक है, कोई भी चीज़ का सिर्फ एक सेंटर है, इधर इट इज़ अ यूनिवर्स और अ सिविल इंजीनियर,
सिविल गवर्नमेंट और एनीथिंग, एनी फिजिकल गवर्नमेंट है, जो कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका भी एक सेंटर है एंड द रूल एंड कंट्रोल एंड इट इज सुप्रीम, ठीक है, उसके भी कुछ रूल्स हैं, उसके वो किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है और वो सबसे ऊपर है, ठीक है, इट इज़ अ सुप्रीम, right? Men within him by endowment of the divine, a center of government which is in the gray matter of the cerebrum center, ठीक है। अब यहाँ पर पहले यहाँ पर सारी फिजिकल चीज़ों की बात करी गई है, देन यहाँ पर अब हम आते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। सो अ मैन विद इन हिम, दैट मीन्स कि अगर हम हैं, ठीक है, आप हो तो आपके अंदर वो एक ऐसी चीज़ है विच इज़ वाइटल फोर्स, राइट। लेकिन यहाँ पर हम और मेडिकल की बात करें तो एनवायरमेंट ऑफ द डिवाइन, अ सेंटर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर है? फिजिकली, विच इज़ इन द ग्रे मैटर ऑफ द सेरेब्रम, ठीक है। ग्रे मैटर ऑफ सेरेब्रम क्या करता है कि उसका मेनली मेजॉरिटी ऑफ द काम ये है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को लेता है, उसको प्रोसेस करता है, देन उसके अकॉर्डिंग बॉडी में काम करवाता है, ठीक है। सो ये एक हमारी बॉडी का सेंटर हुआ, ठीक है, एंड इन द हाइएस्ट पोर्शन of the gray matter, right? Then everything in man and the everything that takes a place in the man is prescribed over a primarily by the center, from the center to the circumference, ठीक है। लाइकवाइज कि मैंने जैसे आपको कहा कि वो इन्फॉर्मेशन लेता है, देन उसको प्रोसेस करता है और उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी काम किसी भी ऑर्गन के पास करवाना हो तो वो सारे काम करवाता है, ठीक है। तो वो क्या है? वो एक सेंटर है और वो सारे काम करवाता है, प्राइमरीली सारे काम करवाता है फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर टू सरकमफ्रेंस, दैट मीन्स कि अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। देन इफ मैन इज इंजर्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इफ द मैन इज इंजर्ड, ठीक है, कोई भी इंजरी, बाहरी कोई इंजरी हुई है हम लोग को, फॉर एग्जाम्पल इफ ही हैज़ हिज फिंगर प्रोन, इट विल सून बी रिपेयर, ठीक है, वो अपने आप ही ठीक हो जाती है, ठीक है। छोटा सा कोई कट लग गया है, उसके लिए आप किसी के पास ड्रेसिंग करवाने नहीं जाओगे, कोई एंटीबायोटिक डायरेक्ट नहीं ले लोगे, या फिर तो कोई भी मेडिसिन आप नहीं लोगे, इधर इट इज़ अ होम्योपैथी और एलोपैथी एनीथिंग, लेकिन आप नहीं लोगे, ठीक है, वो अपने आप ही ठीक होता है। The order which is the economy from center to circumference will repair every wrong that is in the surface caused by the external violence, ठीक है। अब ये क्यों होता है? इस चीज़ को अगर हम साइंटिफिक करें, अगर हम इसे सोचने की भी कोशिश करें, ठीक है, हमने जैसे आगे कहा कि आज का मैन जो है, आज का जो इंसान है, वो समझने की शक्ति रखता है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो एक छोटा सा कट लगाया, उस चीज़ को ठीक करने के लिए हम मेडिकली तो देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे इन्फ्लामेटरी जो मीडिएटर्स है वो सारे आएंगे, बहुत सारी मैकेनिज्म्स आएंगी हमारे सामने, लेकिन इस चीज़ को एकदम छोटे से लेवल पर समझने की कोशिश करें तो वो एक ये चीज़ हो जाती है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी, हमारी खुद की बॉडी इस चीज़ को ठीक करने की क्षमता रखती है। भले ही ये कोई इंजरी हुई है वो एक्सटर्नल वायलेंस की वजह से हुई है, लेकिन वो उसे ठीक करेगा तो हमारी अंदर की कोई चीज़, ठीक है, विच इज़ अ वाइटल फोर्स, और यहाँ पर अगर हम समझे विच इज़ अ ग्रे मैटर, ओके, और वी कैन से द सेंटर, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू द रिपेयर इज द सेम इन द एक्सटर्नल एज इन द इंटरनल वायलेंस, दैट मीन्स कि अगर हमने यहाँ पर ये चीज़ बोले कि अगर बाहर से कोई इंजरी होती है, लेकिन अगर अंदर ही भी कोई इंजरी होती है, फिर भी ये चीज़ वाइटल फोर्स ही ठीक करता है, राइट। एंड इंजरीज आर एक्सटर्नल वायलेंस बट दिस डिजीज आर इंटरनल डिसऑर्डर परफॉर्मिंग वायलेंस, ठीक है। अब कोई डिजीज़ है तो वो इंटरनली है, राइट, कोई एक्सटर्नली सारी डिजीज़ नहीं होती, राइट, लेकिन फिर भी उस चीज़ को वाइटल फोर्स अपनी तरीके से ठीक करता है। एंड ऑल ट्रू डिजीजेस ऑफ द इकोनॉमी फ्लो फ्रॉम द सेंटर टू सर्कमफ्रेंस, राइट। कोई भी डिजीज़ होती है तो वो सेंटर से सर्कमफ्रेंस के अंदर रन करती है, ना कि सर्कमफ्रेंस से सेंटर के अंदर, राइट। एंड ऑल द मायाजम आर ट्रू डिजीजेस। अब यहाँ पर होम्योपैथी की बात आती है कि हम क्या बोलते हैं कि देर इज़ नो ऑर्गेनिज्म, देर इज़ नो बैक्टीरियाज एंड एनीथिंग विच कॉजेज द डिजीज़, लेकिन डिजीज़ कॉज कौन करता है? मायाजम डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मायाजम को ही कैंट सर ने बोला है ट्रू डिजीजेस, ओके। इफ़ in the government of the men there is a trial,
ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्रायड है, अ फर्स्ट, अ सेकेंड एंड अ थर्ड, विच गिव्स डायरेक्शन, राइट। अब यहाँ पर केम सर ने बोला है कि एक हमारी बॉडी का एक सेंटर है और उसका भी ट्रायड है, ठीक है। वो डिजीज़ को क्योर करने के लिए ट्रायड यहाँ पर बना हुआ है। अब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड चीज़ें कौन सी है? लाइकवाइज की सेरेब्रम है हमारा, सेरेबेलम है, देन स्पाइनल कॉर्ड। अब कोई भी चीज़, अब अगर हम यहाँ पर नर्व्स की बात करते हैं, कोई भी सेंसेशंस की बात करते हैं, तो वो फ्रॉम द सेरेब्रम टू द सेरेबेलम एंड देन टू द स्पाइनल कॉर्ड रन करेगा। ये एक ट्रायल हो गया। और व्हेन टेकन मोर कलेक्टिवली ओरली, द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स, राइट। अब इससे भी अगर हम आगे बढ़े तो वहाँ पर भी एक ट्रायड है, लाइक की ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, राइट। एंड कंसीडर मोर internally, we have that will, the understanding forming the unit, making the interior man, the vital force or the wise regent of the soul, that is the limbs of the soul stuff. A vital force क्या है? Vital force is a center, right? And the formative substances which is immaterial, and then the body which is मटीरियल। अब इममटीरियल चीज़ क्या है? वाइटल फोर्स है। एंड अब मटीरियल चीज़ क्या है? हमारी बॉडी है। अब हमने बोला कि सेंटर है वाइटल फोर्स, तो वो इममटीरियल है, ठीक है। माइजन क्या होते हैं? इममटीरियल होते हैं, इसीलिए वो वाइटल फोर्स के ऊपर एक्शन अपना दिखाते हैं, डिजीज़ करते हैं, राइट। एंड उसके बाद उसका जो रिएक्शन आता है कहाँ पर आता है? मटीरियल के ऊपर आता है, मटीरियल बॉडी के ऊपर आता है। दोस्त फ्रॉम द इनर मोस्ट मीन्स वाइटल फोर्स, the will or voluntary principle through the limbus or simple substances to the outermost, right? जो कि मैंने आपको समझाया, ये माइजन आएगा, वाइटल फोर्स रेंज करेगा, एंड लास्टली क्या होगा? सिम्टम्स आएंगे, विच इज़ द आउटर मोस्ट थिंग्स, द एक्चुअल एंड मटीरियल सब्सटेंस ऑफ द मैन, विच इज़ अ वेरी एवरी सेल वी हैव दिस ऑर्डर ऑफ द डायरेक्शन। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी का एक एक सेल इस ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन को जो है फॉलो करता है, ठीक है। वाइटल फोर्स ही है जो कि सेल के अंदर सारे काम करवाता है, सारे मेटाबॉलिज्म के काम करवाता है, ठीक है। सो अगर सेल के अंदर भी कुछ होता है तो उसे ठीक करने सबसे पहले क्या होगा? वाइटल फोर्स आएगा, राइट। एंड एवरी सेल इन द मैन हैज़ इट्स पर्सपेक्टिव ऑफ द इनर मोस्ट, द मिडल एंड द आउटर मोस्ट। दैट मीन्स कि ये कहना चाहते हैं कि जो सेल है उसका भी अपना खुद का एक इनर मोस्ट चीज़ है, एक मिडल में कुछ चीज़ें हैं, देन आउटर मोस्ट कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। देयर इज़ नो सेल इन द मैन दैट डज नॉट हैव इट्स विल एंड अंडरस्टैंडिंग। दैट मीन्स कि हमने जो हम एक चीज़ समझाए कि जब हमने वाइटल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ आती है कि जो वाइटल फोर्स है उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है। दैट मीन्स कि वाइटल फोर्स किसी के कंट्रोल में नहीं है, राइट। सो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जो सेल है, एक हमारी बॉडी के सबसे छोटी से छोटी चीज़ विच इज़ द सेल, सो उसके अंदर कोई विल पावर नहीं है, या फिर तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता है। इट्स सोल स्टफ और लिम्बस और द सिंपल सब्सटेंस ऑफ सोल स्टफ, लिम्बस एंड सिंपल सब्सटेंस, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ को दर्शाती है, विच इज़ अ वाइटल फोर्स, ठीक है। सो ज़्यादा कंफ्यूज मत होता है कि व्हाट इज़ सोल स्टफ, व्हाट इज़ निम्बस एंड व्हाट इज़ सिंपल सब्सटेंस, एंड इज मटीरियल सब्सटेंसेस, राइट। एंड डिजीज मस्ट फॉलो इन accordance with this order, because there is a no inward flow. That means directly कोई चीज़ inward नहीं चली जाती, right? Man is protected against the things flowing in form of the outward toward the center, right? दैट मीन्स कि अगर हमारी बॉडी का हर एक सेल इस फ्लो के अकॉर्डिंग है, तो हमारी जो डिजीज़ होगी उसको भी इसी फ्लो के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। एंड मैन इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द थिंग्स फ्लोइंग फ्रॉम द आउटवर्ड टूवर्ड द सेंटर। दैट मीन्स कि मैन जो है, जो बॉडी है, वो प्रोटेक्टेड है किस चीज़ से? कि कोई भी चीज़ आउटवर्ड आएगी देन टूवर्ड्स द सेंटर, बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है, इस चीज़ से प्रोटेक्टेड है, ये चीज़ नहीं होती। एंड ऑल डिजीजेस फ्लो फ्रॉम द इनर मोस्ट टू द आउटर मोस्ट। दैट मीन्स कि हर एक चीज़ अंदर से बाहर की तरफ जाएगी, कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ
नहीं आएगी. एंड unless drug substances are prepared in the form to do this, they can neither produce nor cure the disease. ठीक है. सो अगर हमने ये ऐसी कोई ड्रग बनाई जो कि डायरेक्ट अंदर की तरफ जा रही है, राइट, जो आउटर से इनर की तरफ जा रही है, ठीक है, अगर हमने ऐसी कोई ड्रग बनाई, ऐसी कोई ड्रग दी, तो वो बिल्कुल यूजलेस चीज़ है, वो क्योर नहीं करेगी. ओके, देन देर आर द माइजम्स इन द यूनिवर्स, एक्यूट एंड क्रॉनिक. अब यहाँ पर माइजम की थोड़ी सी स्टोरी बताई हुई है कि कौन कौन से माइजम्स होते हैं, कौन से क्रॉनिक है, कौन से एक्यूट माइजम्स है. ठीक है. सो दैट मीन्स कि इस चीज़ को, ये अब जो आगे आएगा उसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि थिंग्स दैट कॉजेज द डिजीज. ठीक है. ओके, नाउ द क्रॉनिक विच हैव टू टेंडेंसी टूवर्ड्स द रिकवरी, ठीक है, विच हैव नो टेंडेंसी टूवर्ड्स द रिकवरी. दैट मीन्स कि क्रॉनिक माइजर्स कौन से होते हैं, अगर वो किसी पर्सन के अंदर एक्टिव है, दैट मीन्स कि उसकी रिकवरी नहीं हो सकती. And 3, SORA, syphilis and psychosis. We shall study then later. ये बिल्कुल हम पढ़ रहे तो आ रहा है. Then outside of acute and chronic miasm, there are only the result of the disease to be considered. That means कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि माइजम के बाहर नहीं है, that means कि वो माइजम का ही रिफ्लेक्शन है, right? The miasms are the contagious. दे फ्लो फ्रॉम द इनर मोस्ट टू द आउटर मोस्ट. ठीक है. अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि माइजम को हम क्यों इतने ठोस तरीके से कहते हैं कि ये डिजीज़ है, बिकॉज कि ये भी वही फ्लो के साथ चलते हैं जो फ्लो हमारे वाइटल फोर्स का है, या फिर तो जो फ्लो हमारे नेचर का है, एक बॉडी के नेचर का है कि इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट की तरफ जाना है. एंड वाइल दे एग्जिस्ट इन द ऑर्गन्स, येट they are imperceptible, for they cannot exist in the man unless they exit in from subtle enough to operate upon the innermost of the man's physical nature. That means कि जहाँ तक वो हमारे वाइटल फोर्स का नेचर, वाइटल फोर्स को के ऊपर हावी नहीं हो जाता, तब तक हमारी बॉडी किसी तरीके के सिम्टम्स नहीं देती है, हमें पता नहीं चलता है कि डिजीज़ हुई है. Right? The correspondence of this innermost state cannot be discovered by the man's eye. That means कि ये सारी spiritual चीज़ें, ये सारी डायनामिक चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं दिखती. हम एक मैकेनिज़्म को समझा सकते हैं कि भाई इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती है, राइट, लेकिन हम ये नहीं देख नहीं सकते कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें हो रही है. ठीक है. Then by his finger, by any of his senses, neither can any disease cause be found with the microscope. Right? माइक्रोस्कोप से हम सिर्फ बैक्टीरिया को देख सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बैक्टीरिया किस तरीके से कोई भी जो सारे सिक्रीशंस है वो कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम नहीं देख सकते. और वो सिक्रीशंस जाकर, ये सिर्फ एक थियोरी है कि वो सिक्रीशंस जाकर, वो कोई एंजाइम जाकर हमारे सेल को डिस्टर्ब कर रहा है. ठीक है. ये सारी चीज़ें हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते. एंड डिजीज़ कैन ओनली बी प्रिजीव्ड बाय इट्स रिजल्ट. दैट मीन्स कि डिजीज़ हमें कब पता चलती है, जब उसका रिजल्ट आ जाता है, या फिर तो जब साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखते हैं, तभी हम कहते हैं कि डिजीज़ हुई है. लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका होता है जिसकी वजह से हमें साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, राइट. एंड इट फ्लोज फ्रॉम विद इन आउटवर्ड एंड फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफ्रेंस, फ्रॉम द सीट ऑफ द गवर्नमेंट टू द आउटर मोस्ट, राइट. हेंस क्योर मस्ट बी फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, राइट. सो क्योर भी कैसा होना चाहिए, विद इन आउटवर्ड होना चाहिए. तो अब यहाँ पर हमारे पास है कि क्योर कैसा होना चाहिए, या फिर तो क्योर कैसे कर सकते हैं हम. तो क्योर भी सेम फ्लो के साथ जाना चाहिए कि विद इन आउटवर्ड. दैट मीन्स कि सबसे पहले अंदर हो, उसके बाद बाहर आए, ना कि बाहर से अंदर देनी है कोई चीज़, राइट. इन आवर सिविल गवर्नमेंट वी सी द लाइकनेस टू दिस. दैट मीन्स कि सिविल गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट है हमारी, उसके अंदर भी हम सेम चीज़ दें. अब वो ये समझाएंगे कि किस तरीके से सेम चीज़ है. लेट एनी ग्रेट
disturbance come upon the government at the Washington and see how like lightning this is felt in the circumference of the nation. That means कि अगर वॉशिंगटन के अंदर कुछ होता है तो उसके सर्कमफ्रेंस के जो सारे आसपास के नेशन से उनके अंदर भी इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ होगा, राइट. How the whole country becomes shaken and disturbed as if by disease it is in the civil government. That means कि civil government में अगर कुछ होता है तो उसका एक प्रभाव हम सबके ऊपर पड़ता है. If the government be good, be observed in the form of the empowerment and everybody is benefited by it. मतलब कि अगर गवर्नमेंट अच्छी रहेगी तभी हम सबका कि विकास हो सकता है, राइट. And if in the great center of the circumference, London, Paris and New York, some great crash or the crisis take place, how the very circumference that depending upon those center is shaken and is in where by disease, right. And every little political office depending upon the Washington, and that order must be preserved most thoroughly. The chivalrous and the stable, the judge and the courts and the little government depending upon the law that is formed in the state. The law of the state would be nothing if the center of our government of Washington, which is withdraw by another nation. That means कि अगर सिंपली वॉशिंगटन में कुछ होता है या फिर तो जो सेंटर ऑफ गवर्नमेंट है उसकी वजह से उसके अंदर कुछ होता है तो पूरे नेशन के अंदर खलबली मच जाएगी. लेकिन अगर वॉशिंगटन ठीक रहता है, अगर सेंटर ठीक रहता है तो पूरा नेशन, पूरा जो पूरी कंट्री है वो अच्छे से रह सकती है, राइट. सो ये हुआ हमारा पार्ट 1 ऑफ द फिक्स प्रिंसिपल. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा, जो भी सारी चीज़ें हमने समझी है. सो सिंपली हमने यहाँ पर जो पॉइंट मैं हाईलाइट करूँ कि जो हमने समझा है वो. सो फर्स्ट हमने समझा कि किस तरीके से वाइटल फोर्स का इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर, किस तरीके से जो ओल्ड स्कूल था और वो एक्सपीरियंसेस में मानता है, और हम किस तरीके से हमारी मेडिसिन्स को बनाते हैं या फिर तो हम किस तरीके से प्रिंसिपल्स बनाते हैं. ठीक है, हमारे प्रिंसिपल किस तरीके से हैं और प्रिंसिपल कैसे होने चाहिए, राइट. सेकेंड थिंग ये है कि हमने ये सीखा कि जो डिज़ीज़ है वो कैसे होती है. डिज़ीज़ का जो एक मैकेनिज़्म समझ लीजिए कि इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट की तरफ आना है. सबसे पहले डिज़ीज़ को पता है कि किसे अटैक करना है, वाइटल फोर्स को अटैक करना है. ठीक है, सो इसी तरीके से हमें पता चला कि डिज़ीज़ किस तरीके से होती है. व्हाट आर द थिंग विच कॉजेज द डिसीज़, विच इज़ अ माइजम इन पर्टिकुलरली होम्योपैथी. ओके, ये चीज़ हमने सीखी. और अब आगे जो पार्ट 2 आएगा उसके अंदर हम देखेंगे कि ऑब्स्टिकल्स ऑफ क्योर क्या होते हैं और जो डिज़ीज़ हुई है उसे हम क्योर किस तरीके से करेंगे. ओके, सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड ऑल्सो इफ यू वांट एनी वीडियो ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. Thank you so much for watching.